कहते हैं इंसान को सब कुछ मिल जाए मगर सुकून न मिले तो वो सब कुछ भी बेमानी हो जाता है। ये कहानी है अहमद की, एक आम सा पाकिस्तानी मुसलमान मगर दिल में ईमान की चमक रखने वाला इंसान। अहमद की जिंदगी बज़ाहिर मुकम्मल थी। एक बड़ी फर्म में उसकी जॉब थी जहां हर वो सहूलत मौजूद थी जिसका एक आम आदमी सिर्फ ख्वाब देख सकता था। कंपनी ने उसे एक खूबसूरत घर दिया हुआ था, गाड़ी भी थी, बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूल का इंतज़ाम था। तनख्वाह इतनी कि ना सिर्फ ज़रूरियात बल्कि ख्वाहिशात भी आसानी से पूरी हो जाएं। उसके दोस्त और रिश्तेदार अक्सर उससे कहते कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दे दिया है। अहमद मुस्कुरा देता, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसी खामोशी थी जिसे कोई नहीं समझ सकता था। शुरू में अहमद ने बड़ी उम्मीदों के साथ इस फर्म में काम शुरू किया था। वो अपने काम से मुखलिस था, वक्त का पाबंद था और सबसे बढ़कर ईमानदार था। उसके लिए रिस्क सिर्फ पैसा नहीं था बल्कि एक अमानत था जिसके बारे में उसे यकीन था कि एक दिन अल्लाह के सामने हिसाब देना होगा। मगर जल्द ही उसे अंदाज़ा हो गया कि इस फर्म का निज़ाम उसकी सोच से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ काम सिर्फ काम नहीं था बल्कि एक खेल था जिसमें सच को मोड़ना, Thank you so हकाइक much, को छुपाना everyone. और फ़ायदे के लिए झूठ बोलना एक मामूली बात थी। पहल अहमद ने खुद को इस सब से अलग रखने की कोशिश की। वो सोचता था कि मैं अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करूँगा, बाकी लोग जो करते हैं वो उनका मामला है। मगर जल्द ही उसे समझ आ गया कि यहाँ ऐसा मुमकिन नहीं। यहाँ या तो तुम इस निज़ाम का हिस्सा बनो या फिर तुम्हें निकाल दिया जाए। एक दिन उसके मैनेजर ने उसे एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा। अहमद ने पूरी ईमानदारी से डेटा जमा किया और रिपोर्ट बना दी। जब उसने रिपोर्ट मैनेजर के सामने रखी तो वो हंस पड़ा और बोला, अहमद, ये क्या है? क्लाइंट को ये सच नहीं चाहिए, उसे वो चाहिए जो हम उसे दिखाना चाहते हैं। अहमद का दिल धक से रह गया। उसने हिम्मत करके कहा, सर मगर ये गलत है। मैनेजर ने कुर्सी से टेक लगाकर उसे देखा और बोला, ये बिजनेस है अहमद, यहाँ सही और गलत नहीं होता, सिर्फ फायदा होता है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें ये सब सीखना होगा। उस दिन अहमद ने पहली बार अपने उसूलों के खिलाफ कदम उठाया। उसने रिपोर्ट में वो तब्दीलियां की जो उससे कही गई थीं। बज़ाहिर कुछ भी बड़ा नहीं था, मगर उसके दिल में जैसे कोई चीज़ टूट गई थी। रात को जब वो बिस्तर पर लेटा तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार करवटें बदलता, आंखें बंद करता, मगर जैसे ही आंख लगने लगती उसके जहन में वही अल्फाज गूंजने लगते, ये बिजनेस है, यहाँ सही और गलत नहीं होता। वो उठकर बैठ गया, पेशानी पर पसीना था, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? उस रात वो तकरीबन जागता ही रहा। दिन गुजरते गए और अहमद की जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई। दिन के वक्त वो एक कामयाब प्रोफेशनल था जो अपने काम में बेहतरीन था, जिसकी तारीफ की जाती थी, जिसे बोनस मिलते थे। मगर रात के वक्त वो एक ऐसा इंसान था जो अपने ही ज़मीर के सामने खड़ा होने से डरता था। हर दिन के साथ उसके अंदर का बोझ बढ़ता जा रहा था। वो जब भी तनख्वाह हाथ में लेता उसके दिल में एक चुभन सी महसूस होती। वो सोचता, क्या ये सब हलाल है? क्या मैं अपने बच्चों को जो खिला रहा हूँ वो पाक है? एक दिन उसका बेटा स्कूल से आया और खुशी खुशी बोला, अब्बू, आज हमें टीचर ने बताया कि हमेशा सच बोलना आज हमें चाहिए टीचर ने और बताया कभी धोखा कि नहीं देना हमेशा चाहिए। सच बोलना जो ऐसा चाहिए करता और है, कभी धोखा अल्लाह नहीं उससे देना चाहिए। नाराज जो होता है। ऐसा करता है आप भी कभी झूठ नहीं बोलते ना? अहमद के लिए वो लम्हा किसी इम्तिहान से कम नहीं था। उसने अपने बेटे की आंखों में देखा, वहाँ मासूम यकीन था। वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, हाँ बेटा, हमेशा सच बोलना चाहिए। मगर उसके दिल में एक आवाज़ आई, क्या तुम वाकई सच बोल रहे हो? अगले दिन अहमद ने दफ्तर जाकर अपने मैनेजर के सामने इस्तीफा रख दिया। मैनेजर हैरान रह गया, तुम पागल हो गए हो? इतनी अच्छी जॉब, इतनी सहूलतें, लोग इसके लिए तरसते हैं। अहमद ने सुकून से जवाब दिया, सर, मुझे सब कुछ मिला है मगर सुकून नहीं मिला। मैं मज़ीद ये नहीं कर सकता। मैनेजर ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर अहमद का फैसला अटल था। जॉब छोड़ने के बाद अहमद की ज़िंदगी यकसर बदल गई। कंपनी का घर वापस करना पड़ा, गाड़ी भी चली गई, सहूलतें ख़त्म हो गईं। अब वो एक सादा से किराए के घर में रहने लगा। आमदनी भी कम थी और जिम्मेदारियां वहीं थीं। शुरू के दिन आसान नहीं थे। कभी बजट बनाते हुए उसे परेशानी होती, कभी बच्चों की किसी ख्वाहिश को पूरा ना कर पाने का दुख होता। मगर इन सब के बावजूद उसके दिल में एक सुकून था जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। पहली रात जब वो नई जगह पर सोया तो उसे खुद भी यकीन नहीं आया कि वो कितनी गहरी नींद सोया है।
نہ کوئی بے چینی، نہ کوئی گھبراہٹ، نہ کوئی بوجھ۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے چہرے پر ایک حقیقی مسکراہٹ تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، شکر ہے، تو نے مجھے سکون دے دیا۔ وقت کے ساتھ احمد نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ایک چھوٹا سا کام شروع کیا۔ شروع میں مشکلات آئیں، مگر اس نے ایک چیز نہیں چھوڑی، اور وہ تھی ایمانداری۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے دوبارہ وہی راستہ اختیار کیا تو وہ پھر اسی اندھیرے میں چلا جائے گا جہاں سے بڑی مشکل سے نکلا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو اس پر بھروسہ ہونے لگا۔ اس کے کام میں برکت آنے لگی، اس کے گاہک بڑھنے لگے، اس کی آمدنی بھی آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ وہ امیر تو نہیں بنا، مگر اس کی زندگی میں توازن آ گیا۔ اس کے پاس اب بھی بڑی گاڑی نہیں تھی، نہ ہی وہی عالیشان گھر، مگر اس کے پاس وہ چیز تھی جو ان سب سے زیادہ قیمتی تھی، اور وہ تھی سکون کی نیند۔ ایک دن اس کا بیٹا پھر اس کے پاس آیا اور بولا، ابو، ہمارے ٹیچر نے کہا کہ جو لوگ ایماندار ہوتے ہیں اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ آپ بھی ایسے ہی ہیں نا؟ احمد نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہاں بیٹا، اب میں واقعی ایسا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے۔ ادھر اس فرم میں جہاں احمد کام کرتا تھا سب کچھ ویسا ہی تھا، پیسہ بھی تھا، سہولتیں بھی تھیں، مگر وہاں کے لوگوں کی زندگیوں میں وہی بے سکونی تھی۔ وہ عادی ہو چکے تھے مگر خوش نہیں تھے۔ ان کے پاس سب کچھ تھا مگر سکون نہیں تھا۔ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی بڑی گاڑی، بڑا گھر یا بڑی تنخواہ نہیں، بلکہ ایک پرسکون دل ہے۔ وہ دل جو رات کو سوتے وقت مطمئن ہو، جسے یہ یقین ہو کہ اس نے کسی کا حق نہیں مارا، اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کیونکہ جب انسان اپنے ضمیر کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ پوری دنیا جیت کر بھی ہار جاتا ہے، اور جب وہ اپنے ضمیر کو جیت لیتا ہے تو کم میں بھی بادشاہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ غلط راستے پر چل رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو ڈرے نہیں، واپس آ جائیں، کیونکہ اللہ کے راستے کی طرف پلٹنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ وہ اسے وہ دیتا ہے جو دنیا نہیں دے سکتی، یعنی سکون۔ اور یاد رکھیں، سکون کی نیند صرف اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کا رزق پاک ہو، نیت صاف ہو اور دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو۔ اگر آپ ایسی ہی دل کو چھو لینے والی موٹیویشنل کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں، تو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، خود بھی سنیں اور ایسے سبق سیکھیں جو دل کو سکون دیں۔ دا موئز وائس کے ساتھ جڑے رہیں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچے، کیونکہ شاید اگلی کہانی آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ صرف پاک رزق، صاف نیات اور اللہ کی طرف جھوکا دل ہی سکون دیتا ہے۔ تھموئز وائس کے ساتھ جڑے رہیں، لائک کریں، شیئر کریں